नमस्कार, रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर सीएम साय का 2 दिवसीय रायगढ़ दौरा है। जी हां, 39वें चक्रधर समारोह में शिरकत करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर गणेशोत्सव और चक्रधर समारोह में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर 39वें चक्रधर समारोह में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय और साथ ही गणेशोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो 2 दिवसीय दौरा रायगढ़ का रहेगा। गढ़ उमरिया में शासकीय प्रयास विद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं सीएम साय के। 39वें चक्रधर समारोह में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय और 2 दिवसीय रायगढ़ दौरे में रहेंगे, जहां तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर चक्रधर समारोह में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय और साथ ही गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो सांस्कृतिक महाकुंभ में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। 7 सितंबर से शुरू हो रहा है 39वां चक्रधर समारोह, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और अब कार्यक्रम जो है वो अब अपने आगाज की ओर है। आज इसका भव्य उद्घाटन होना है, जिसकी शुरुआत करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो 7 सितंबर से शुरू हो रहा है, 16 जुलाई तक इसमें आवेदन हुए थे। आपको बता दें कि 39वां चक्रधर समारोह है, जो कि हर साल आयोजित किया जाता है। 7 सितंबर से शुरू होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्थानीय कलाकार इसमें शामिल हो रहे हैं। साथ ही इसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कलाकार शिरकत करते हैं। और तमाम जानकारी के साथ रायपुर संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, 39वें चक्रधर समारोह को लेकर अब तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं, युद्ध स्तर पर तैयारियां हमने देखी और अब ये भव्य आयोजन, जिसका आगाज आज स्वयं सीएम विष्णुदेव साय कर रहे हैं, किस तरीके का स्टेज लगा हुआ है, कौन कौन पहुंच चुका है, क्योंकि आज हेमा मालिनी पहुंच रही है जिनसे इस कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है। देखिए सुनीता, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु साय 2 दिन के रायगढ़ दौरे पर रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है चक्रधर समारोह, उसमें वो शामिल होंगे। इसके साथ साथ गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। गणेश उत्सव के मौके पर भी कई कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके साथ अन्य और कई कार्यक्रम उनका निर्धारित है, उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। लेकिन चक्रधर समारोह काफी महत्वपूर्ण है। इसकी अगर बात करें तो काफी तैयारी इसको लेकर पहले से हो रही थी। जो रायगढ़ के कलेक्टर हैं और एसपी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, तैयारियों को लेकर जानकारी दी थी और चक्रधर समारोह हर साल की भांति इस साल भी होगा। और एक तरीके से देखा जाए और जो जानकार बताते हैं उसके मुताबिक रायगढ़ की शान कही जाती है चक्रधर समारोह। और जो राजा चक्रधर हैं उनके नाम पर ये समारोह होता है। वो तबला वादक थे और 1985 से ये जो कार्यक्रम है वो चलता आ रहा है चक्रधर समारोह का, और इस बार भी 39वें चक्रधर समारोह का आयोजन हो रहा है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विधिवत तरीके से इसकी शुरुआत करेंगे और 10 दिनों तक ये जो पूरा कार्यक्रम है वो रायगढ़ के रामलीला मैदान में चलता रहेगा। प्रमुख तौर पर बात की जाए तो आज जो पद्मश्री हैं हेमा मालिनी, उनकी नृत्य नाटिका के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उसके बाद अगले 10 दिनों तक अलग अलग जो कलाकार हैं, चाहे वो देश के कलाकार हो, छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक कलाकार हो, वो अपनी प्रस्तुतियां देते नजर आएंगे। और जो अंतिम दिन होगा इस समारोह का, उस समारोह में जो कवि हैं कुमार विश्वास, वो मौजूद रहेंगे और कविता का पाठ भी वो करेंगे। तो ये कुल मिलाकर काफी भव्य समारोह चक्रधर समारोह का होने जा रहा है। हेमंत, जिस तरीके से बात करें 10 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, इसके अलावा आज शुरुआत स्वयं सीएम विष्णुदेव साय कर रहे हैं, आज बहुत से कार्यक्रम हैं उनके, लेकिन चक्रधर समारोह का इसलिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में विशेष माना जाता है क्योंकि इस सांस्कृतिक महाकुंभ के तौर पर इसको देखा जाता है, जहां पर छत्तीसगढ़ की विरासत और धरोहर तो नजर आती ही है उस मंच पे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कलाकार एकत्र होते हैं। और इस बार अगर देखा जाए तो जो पद्मश्री से सम्मानित 7 विभूतियां यहाँ पहुंच रही हैं,
तो किस तरीके का वो भी क्रम है, जरा वो भी समझाएं। देखिए, पूरे 10 दिन के लिए रूपरेखा बनाई गई है। जी। तो पहले दिन का जिक्र मैंने पहले ही किया कि हेमा मालिनी जो पद्मश्री हैं, उनके नृत्य नाटिका के साथ इस समारोह की शुरुआत हो रही है। और इस बार ये सुनिश्चित किया गया है कि छत्तीसगढ़ के जो लोकल कलाकार हैं, जी। जो स्थानीय कलाकार हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट तौर पर ये कहा था जब रायगढ़ के कलेक्टर और एसपी उनसे मिलने आए थे कि इसमें स्थानीय कलाकारों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जी। इसलिए जो देश के कलाकार तो इसमें शामिल हो ही रहे हैं, सभी को आमंत्रित किया गया है, लेकिन स्थानीय कलाकारों का रोज परफॉर्मेंस यहाँ पर होगा, प्रस्तुतियां वो देते नजर आएंगे, चाहे वो स्थानीय लोक कलाकार हो या गायक हो जी। या नृत्य से संबंधित लोग हों। सभी को वहां पर आमंत्रित किया गया है। चक्रधर समारोह पूरे देश में विख्यात है और अपना ऐतिहासिक महत्व भी बताता रहा है। और प्रमुख तौर पर बात की जाए तो जो रायगढ़ जिला है, जी। पूरे देश में संगीत, नृत्य और साहित्य के लिए जाना जाता है। तो इसीलिए राजा चक्रधर की स्मृति में ये चक्रधर समारोह 1985 से होता आ रहा है और इस बार भी पूरी भव्यता के साथ इसका आयोजन हो रहा है। बिल्कुल, चक्रधर समारोह में शामिल होंगे और साथ ही आज का एक और जो मुख्य कार्यक्रम है 8:30 बजे 85वां सार्वजनिक गणेशोत्सव में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। बहुत शुक्रिया हेमंत, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो आज तमाम दर्शकों को बता दें, क्योंकि आज सीएम विष्णुदेव साय रायगढ़ पहुंच रहे हैं, तो उनका क्या कुछ दौरा रहेगा, क्या कुछ रहेगी कार्यक्रम की रूपरेखा। सबसे पहले 39वें चक्रधर समारोह का आगाज करेंगे और फिर दिन भर के कार्यक्रम के साथ साथ रात 8:30 बजे गणेश उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और रात्रि विश्राम सर्किट हाउस रायगढ़ में करेंगे।